हनुमान जी। जी महाराज। मुझे बाली से बहुत डर लगा रहता है, लेकिन वो यहां तो आएगा नहीं। फिर भी वो किसी ना किसी को भेजकर मेरा वध करवा सकता है, इसलिए बहुत होशियारी से रहना है। आप चिंता मत करें महाराज, मेरे पहरे में कोई कमी नहीं होगी। हनुमान जी। जी महाराज। मुझे लग रहा है कि दो तपस्वी आ रहे हैं। तो हनुमान देखना तुम जाकर, हनुमान देखना तुम जाकर, दो पुरुष इधर को आते हैं और दोनों तपसी तेजस्वी हैं, नरसिंह समान सुहाते। और दोनों तपसी तेजस्वी हैं, नरसिंह समान सुहाते। पशुपाली मले, मातंगी साप पशुपाली मले, जब यहाँ न आ सकता है। अरे फिर भी जब तक मैं जीवित हूँ वो चैन नहीं पा सकता। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, और जब हो मेरा संदेश ही तो मुझे इशारा देना। हनुमान जी। जी महाराज। तो पुरुष आ रहे हैं और आप जाइए, सही तरीके से भेज देना उनका, और अगर वो सही तरीके से हो गया अपने पक्ष में तब मुझे इशारा करना, अन्यथा मैं कहीं रुक जाऊंगा, क्योंकि मुझे बाली का बहुत डर रहता है। जैसी आज्ञा महाराज। आप फिर चिंता ना करें, पहले में कोई कमी नहीं होगी, मैं भी देखता हूँ जाकर के। मैंने ब्राह्मण का गुप्त रूप बना लिया है। अब मैं पता करता हूँ ये दोनों कौन है। प्रणाम महाराज। आप दोनों कौन हैं? मैं राम और ये मेरा भाई लखन।
कौन है आप दोनों श्रीमान जी, कौन है आप दोनों श्रीमान जी, कृपा करके मुझे ये बता दीजिए कौन है आप दोनों। कौन है आप दोनों श्रीमान जी, कौन है आप दोनों श्रीमान जी, कृपा करके मुझे ये बता दीजिए कोई तपस्वी है या कोई राही है या कोई तपस्वी है या कोई राही है या, कृपा करके मुझे ये बता दीजिए। हे ब्राह्मण देव, आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं और हम किस लिए यहाँ पर आए हैं इसका कारण जानना चाहते हैं। जी, क्या बताए तुम्हें भाग्य में जो लिखा, क्या बताए तुम्हें भाग्य में जो लिखा, राम लक्ष्मण सिया साथ वही आ गए। और सुनिए, राजा दशरथ के पुत्र है अवध घर मेरा, राजा दशरथ के पुत्र है अवध घर मेरा, 14 वर्षों का वनवास हमको मिला। मेरी प्यारी सिया का हरण है हुआ, मेरी प्यारी सिया का हरण है हुआ। हे ब्रह्मदेव, मेरी पत्नी का हरण हो गया है और हम लोग उसे ही खोजते खोजते इस दक्षिण दिशा की ओर आ पहुंचे हैं। मेरी प्यारी सिया का हरण है हुआ, खोजते खोजते हम यहाँ आ गए। हे ब्राह्मण देव, मैंने तो अपना सारा परिचय आपको बता दिया, पर आप कौन हैं? प्रभु, माया में पड़ करके मैं आपको भूल बैठा। मैं हनुमान हूँ, सेवक हूँ आपका, मैं हनुमान हूँ, सेवक हूँ आपका, अपने चरणों से मुझको लगा दीजिए। हम हैं जो हम हैं जो प्रभु, अपने चरणों से मुझको लगा दीजिए। हे प्रभु, माया मोह में फंस करके मैं आपको भूल बैठा, इसलिए आप मुझे अपने चरणों में लगा लें और मुझे क्षमा करें। हे हनुमान, मुझे अपने महाराज सुग्रीव के पास ले चलो। अवश्य महाराज, बिल्कुल लेके चलेंगे, चलिए आइए। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा
हेलो, अगर दुर्गेश गुप्ता तक हमारी आवाज पहुंच रही हो, मिलने का कष्ट करें दुर्गेश गुप्ता। हनुमान जी, जी महाराज। मुझे भी इनका परिचय कराइए। ये कौन है? महाराज जी, ये राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। जय श्री राम। हनुमान जी, जी महाराज। आज मुझे कुछ भय खत्म हो रही है। मेरा दिल अंदर से कुछ खुशी महसूस कर रहा है, लेकिन आज प्रभु जी भी बहुत उदास लग रहे हैं। पूछना चाहिए इनकी उदासी का कारण क्या है। बिल्कुल महाराज जी। मित्र सुग्रीव, कहिए प्रभु, मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो? हाँ प्रभु। तो सुना रहा हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुनना। देवासुर संग्राम में युद्ध, मेरे पिताश्री युद्ध पर गए हुए थे और मेरी कनिष्ठ माता कैकेयी उनकी सहायता के लिए गई थी। तभी पिताजी ने प्रसन्न होकर मेरी कनिष्ठ माता कैकेयी को 2 वरदान दिए थे, जिसे माता ने पिताजी के ही पास धरोहर के रूप में रखने को दिया था। और मेरे राज तिलक के समय माता ने अपने दोनों वरदान मांग लिए। पहले वरदान में भरत को राज तिलक और दूसरे वरदान में मुझे 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। इसीलिए हम वन में घूमते घूमते एक पंचवटी कुटी में सुखपूर्वक रह रहे थे। एक दिन अचानक मेरी अनुपस्थिति में एक राक्षस ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया और मैं उसे खोजते खोजते यहाँ पर आ पहुंचा हूँ। अगर आपको मेरी सीता के बारे में कुछ पता हो तो मुझे जल्दी बताएं। प्रभु, एक दिन इसी पर्वत पर मैं बैठा अपने दुखों का आंसू बहा रहा था और सोच रहा था कि मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। उसी समय एक विमान उड़ता हुआ जा रहा था। अवश्य उसमें माता सीता ही थी, ये मुझे विश्वास हो रहा है। काफी ऊपर माता कर रही थी और कुछ वस्त्र नोच नोच कर बहा रही थी। प्रभु, उन वस्त्रों को मैंने इकट्ठा करके रख लिया है। आप देखें कहीं माता सीता का ही वस्त्र न हो या आभूषण न हो। तो सुग्रीव, वह वस्त्र और आभूषण
हमें जल्दी दिखाइए। जो आज्ञा हो प्रभु। देखिए यही आभूषण तो नहीं है। हाँ हाँ, ये उसी साड़ी के टुकड़े हैं और ये उसी माला के मोती हैं, ये उसी हाथ का कंगन है और ये उसी माथे का तिलक है। भ्राता लक्ष्मण, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? नहीं भैया, अफसोस आज दिल की, अफसोस आज दिल की, तमन्ना उजड़ गई। हाय प्यारी, अफसोस आज दिल की, तमन्ना उजड़ गई। बसते थे विष्णु जिसमें, बसते थे विष्णु जिसमें, अब दुनिया उजड़ गई। लक्ष्मण, तुम जरा ठीक से पहचानो, क्या ये वही कुंडल है? भैया माता की जय। मुझे नाथ कुंडल की पहचान क्या है, मुझे नाथ कुंडल की पहचान क्या है।
था चरणों में सिर मैं हमेशा, झुका था चरणों में सिर मैं हमेशा, झुका था चरणों में सिर मैं हमेशा, किसी और भूषण की परेशानी। भैया मैं तो माता के चरण छूने जाता था तो केवल मुझे बिछुए दिखाई देते थे और इस भूषण की मुझे पहचान नहीं है भैया। भ्राता ये पैर के जेवर हैं, क्या इन्हें तुम पहचानते हो? हाँ हाँ भैया, ये अवश्य माता जी के जेवर ही है, ये अवश्य ही माता जी के हैं। मित्र सुग्रीव प्रभु, मेरी उदासी का कारण तो बहुत है, पर तुम इस पर्वत पर क्यों छुपकर रह रहे हो, इसके बारे में हमें बताओ। प्रभु, आप मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए प्रभु। मैं दोनों भाई बाली और सुग्रीव साथ में रहता था प्रभु। एक दिन मैदानों नाम का दैत्य मुझे और मेरे भाई बाली को द्वार पर ललकारने के लिए आया और बोला, बाली निकल। मेरे भाई बाली और मैं दोनों निकल करके बाहर आए और उस दैत्य से युद्ध किया। वो दैत्य भागता हुआ एक कंधा में छिप गया। मेरे भाई बाली उस कंधा के अंदर घुस गए और 6 मास तक मैं उसी द्वार पर खड़ा था। बाली भाई मेरे युद्ध कर रहे थे। 6 मास के बाद में उस कंधा से खून की धारा निकली। मैंने समझा कि उस दैत्य ने मेरे भाई बाली को मार डाला। प्रभु, मैं डर गया और एक पत्थर का सिला उस कंदरा के मेन द्वार पर छुपा दिया और वापस चला आया। कुछ दिन के बाद में मंत्रियों ने कहा कि बिना राजा के राज सुना लगता है। सब लोगों ने मुझसे कहा कि आप यहाँ का राजभार संभाले। सभी के कहने पर प्रभु मैं वहां का राजा बन गया। बाली भाई उस दैत्य को मार करके जब वापस आए और मुझे राजा बनता देखा सिंहासन पर, बहुत क्रोध में मेरी एक भी ना सुनी और मुझे मारना शुरू कर दिया। मैंने कहा, प्रभु भाई मुझे मेरी बात सुन लीजिए, एक भी नहीं सुनी और इतना मारा प्रभु कि मैं वहां से भाग करके इसी गुफा में छुपा हूं और मेरी पत्नी का भी हरण कर लिया है। मित्र सुग्रीव, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो और वह
तुम्हें मारने आएगा तो भागना नहीं बल्कि उससे युद्ध करते रहना। बस मेरा बाण उसे हमेशा के लिए सुला देगा। प्रभु, बाली बहुत बलवान है, उससे युद्ध करने की हिम्मत नहीं पड़ती हमारी, क्योंकि उसने मुझे इतना मारा है कि अब उससे युद्ध करने की इच्छा नहीं है। प्रभु, बाली बहुत बलवान है, अगर आप कुछ मुझे अपनी ताकत का आजमाइश करा दें तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप बाली का वध अवश्य करेंगे, क्योंकि प्रभु ये तार के प्राण लगे हुए हैं और बाली एक ही बार में 3 पेड़ 4 को गिरा देता है। ठीक है सुग्रीव, मैं एक ही बार में इन सभी पेड़ों को गिरा देता हूँ। प्रभु, अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप बाली का वध अवश्य करेंगे। प्रभु, अब मैं युद्ध के लिए अवश्य जाऊंगा। जाओ मित्र। प्रभु, मुझे आज्ञा दें, मैं बाली से युद्ध करने के लिए जाऊं। जाओ मित्र, विजयी हो। बाली कहाँ छिपा है? हिम्मत है सामने आ। आज से सुग्रीव ललकार रहा है, अगर हिम्मत है तो सामने आ। बाली काल की तरीके से मुंह छुपाए बैठा है, निकल बाली। सुग्रीव, तू काल के मुंह में आ गया है फिर से मरने के लिए। ये तो पता भावी होगा बाली कि कौन काल के मुंह में आया है। निकल बाली, युद्ध कर। सुग्रीव, आज इसका युद्ध कर। आज तेरा काल तेरे सामने मना रहा है। बाली, इतना बाली, युद्ध कर। आज सुग्रीव, आज युद्ध कर।
तू कहाँ तक भागेगा भाग, मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। जय श्री राम। अरे देख लो मेरे दिल के नगीने, मित्र, इतनी चोट तुम्हें कैसे लग गई? मित्र, संभालो अपने आप को, संभालो। प्रभु आप जहाँ छूले तो वो ठीक हो दिया कि दर्द खत्म हो गए। अरे हिया बाबू बहुत बुरा हाथ है। हिया खिलाए वाला अरे भगवान अरे बाबू हिया हुआ अरे अब बाबू ठीक है बहुत प्रभु इंतजार करते करते अरे अभी दुखे नहीं। अरे प्रभु अरे प्रभु आपका इंतजार करते आप खड़े हो देखते आए प्रभु। मित्र, मैं वहां पर खड़ा खड़ा तुम दोनों का मुख एक ही समान है, इसीलिए मैं तुम दोनों को पहचान न सका। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा तुम दोनों का बैर निकलने दो, यह दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने। मित्र सुग्रीव, इतने पर भी मैं बार बार धनुआ पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक समान भी हो, इसमें भी धोखा खाता मित्र सुग्रीव, तुम एक बार फिर बाली से युद्ध के लिए जाओ। प्रभु अभी तो कह रह जाऊंगा। अब भगवान तुम्हारे कहने से, श्री राम तुम्हारे कहने से
और ये झगड़ा मोल लिया मैंने, अरे है काली समान बाल अब बल उसका तोल लिया मैंने। और कहने पर प्रभु तुम्हारे ही, कहने पर प्रभु तुम्हारे ही, और मेरे बाजू रहे थे, और तुम खड़े खड़े देखते रहे और मुझ पर मुक्के पड़ते मित्र सुग्रीव, तुम दोनों के युद्ध में मैंने अपने धनुष पर बार बार बाण चढ़ाया, परंतु तुम दोनों का मुख एक समान है, इसलिए मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि सुग्रीव और बाली इसमें कौन कौन है। अब तुम युद्ध के लिए फिर से जाओ। अच्छा यह बाण पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे, या तुम पर कवच समान रहे, मुझको भी हार का ध्यान रहे। लो मित्र सुग्रीव, तुम इसको पहन लो जिससे मुझे पहचानने में कोई भूल ना हो। ठीक है प्रभु। प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं बाली से युद्ध के लिए पुनः जाऊं। जाओ में आज्ञा है। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करी, या राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सुख मिलता है अमृत को पीने से, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने बाली बाहर निकालो किताब बाली। आज जब सुग्रीव लड़का आ रहा है, बाली युद्ध कर बाली, क्यों छुपा हुआ है बाली, निकल बाहर।
बाली हिम्मत है सामने आ, और तुझे सुग्रीव ललकार रहा है। सुग्रीव तू फिर आ गया मरने के लिए? ये तो वक्त बताएगा बाली कौन मरेगा। हिम्मत है सामने आ बाली, आ रहा मैं तुझके लिए सुग्रीव। हे स्वामी, आज आप युद्ध के लिए नहीं जाएंगे, युद्ध करने जाओ नहीं प्राणपति भरता। युद्ध करने जाओ नहीं प्राणपति भरता। आज समझा मैं रही मानो कहीं हमारा। स्वामी जरा सोचो, अरे अभी कितना समय हुआ आपका भाई आपसे युद्ध करके हार गया और हारा हुआ प्राणी पुनः वापस आए और फिर ललकारे, तो उसमें कोई कारण है। हे स्वामी, वैसे भी आपका भाई जिससे मिला है वो कोई साधारण नहीं है। तारा क्या तुम्हें नहीं पता मेरे इन भुजाओं पे तुम्हें कोई शक है क्या? मैं बलशाली नहीं हूँ? नहीं स्वामी, मुझे कोई शक नहीं। तुम्हें तो पता होना चाहिए तारा, मैं रावण जैसे बलशाली को 6 महीना कांच में दाब के रख सकता हूँ। ये सुग्रीव क्या है मेरे लिए? हाँ स्वामी, आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन इस समय न रण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। ना जानू क्या कारण है जो दाया नेत्र फड़कता है। स्वामी, सिर में दर्द, आंखों के आगे अंधेरा छाया जाता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को, पर मुंह को आया जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ आज युद्ध के लिए आप न जाएं स्वामी। प्रिय, तुम तो जानती हो इस पृथ्वी पर कोई ऐसा बलवान नहीं जो मेरे सामने से आकर युद्ध करे और मुझको मार सके, क्योंकि जो भी मुझसे युद्ध करने आएगा उसका आधा बल मुझ में वो शक्ति है, मैं उसका आधा बल खुद खींच लेता हूँ। मान जाओ स्वामी, मान जाओ। सुग्रीव ललकार रहा है, मैं युद्ध के लिए जरूर जाऊंगा मैदान में। बाली हिम्मत अवस्था में युद्ध कर बाली, अगर तेरी भुजाओं में ताकत है तो आज सुग्रीव तुझे चरण दे रहा है। ललकार रहा बाली, सुग्रीव मैं युद्ध के लिए आ रहा हूँ मैदान में। जो आया है मैं तुम्हें इस बार भागने नहीं दूंगा, ये जान लीजिए सुग्रीव। बाली, ये तो वक्त बताएगा कि किसकी भुजाओं में ताकत है। आज तेरा अंत है बाली। सुग्रीव, आप मुझसे युद्ध
वंदित है। मालिक मुझसे हो जा। मुझसे युद्ध कर। छिपकर मुझ पर बाण चलाया है। इस दुष्ट पापी ने छिपकर बाण मुझ पर चलाया है। बाली, तुमने क्रोध के वश में होकर अपना कर्तव्य नहीं विचारा, इसलिए हमने तुम्हें मारा है। मैं बैरी सुग्रीव है ना, किसके कारण मुझको मारा? सुन बाली, तूने छोटे भाई की स्त्री को अपनी पुत्रवधू छिप करके मारा तुम। सामने से तुम पर असर होता नहीं पाषाण का, इसलिए छिपकर मारा है मैंने तुम्हें अपना बाण। प्रभु मुझे अपने शरण में ले लीजिए प्रभु, और मुझे मुक्ति दीजिए प्रभु। बाली, तुम्हारे दुष्ट प्रवृत्ति का नाश हो रहा है। प्रभु प्रभु, मेरे जैसा मेरा बेटा, ये मेरा बेटा अंगद है प्रभु। प्रभु, मेरे जैसा बलशाली और पराक्रमी मेरा पुत्र है प्रभु, इसे अपने शरण में ले लीजिए प्रभु, और मुझे मुक्ति दीजिए प्रभु। अब ये पीड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है प्रभु। प्रभु, जैसी इच्छा वाली, मैं आपके अपने पुत्र को अपने साथ हमेशा रखूंगा। ठीक है प्रभु, बस अंत इच्छा मेरी यही थी प्रभु, आप मुझे मुक्ति दें प्रभु, मुक्ति दें। स्वामी अंगद, स्वामी हर बार समझाया, आपने हमारी एक नहीं मानी, इसका परिणाम ये निकला
मुझे बर्बाद करके आप चले गए। हे नाथ तू आंखें खोलो, बोलो मुख से मृदबानी, बिन आज तुम्हारे स्वामी बह रहा आँख से पानी। हे नाथ तू आंखें खोलो, बोलो मुख से मृदबानी, बिन आज तुम्हारे स्वामी बह रहा आँख से पानी। मैंने तुम्हें समझाया और बड़ी समझ में आए। भाई से शत्रुता, भाई से शत्रुता की, अरे कुछ भी हाथ न आया। अरे हुई बर्बाद माँ बेटे की जिम्मेदारी, बिन आज तुम्हारे स्वामी बह रहा आँख से पानी। हे देवी, आप विलाप ना करें, अपने आप को समझाएं। ठीक है प्रभु, जैसा आप कहेंगे हम ऐसा जरूर करेंगे। आओ बेटा अंगद, मेरे साथ चलो।